जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो मेरे। अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं, वंदना करने से आत्मा को कौन से महालाभ की प्राप्ति होती है। और षट आवश्यक में तीसरा आवश्यक वंदना और 29वां अध्याय श्रीमद् उत्तराध्यायी सूत्र उसका 10वां मूल वंदनेन भन्ते जीवे किम जने। हे प्रभु, वंदना करने से आत्मा को क्या प्राप्त होता है। वंदना अर्थात अपना सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में समर्पित करना। मात्र गला सिर काट करके चरणों में रखने से कोई शिष्य नहीं होगा। वास्तव में जो शीश दे दे वो शिष्य। शीश का मतलब हमारा मुख का भाव। बॉडी का सबसे मुख्य पार्ट यही है। जो व्यक्ति अपनी ही बात को मन को मुख्यता देता है वो तो है मनमुख। और जिसने अपना शीश अर्पित कर दिया मीन्स अपनी मन मुख्यता, मन जिन चीज़ों को मुख्यता प्रायोरिटी देता था उन सभी आकांक्षाओं को इच्छाओं को गुरु के चरणों में त्याग दिया। और क्या कहा कि आज के बाद मैं गुरुमुख होकर के चलूंगा। वंदना का यह अभिप्राय है। वंदना का अभिप्राय क्या कि अब मैं मनमुख होकर के नहीं गुरुमुख होकर के चलूंगा। और वंदना अभिवादन और स्तुति इन दो अर्थों में आती है। अभिवादन मतलब अपनी शारीरिक स्टिफनेस को, अकड़ को कम करते हुए झुकना, और दूसरा शब्दों के माध्यम से अपने गुरुओं की स्तुति करना। और वंदना यदि हम समझे तो जैन कल्चर है कि गुरुओं के आए हैं तो वंदन करना है। जैसे किसी के घर में जाते हैं तो बच्चों को कहते हैं बेटा पैरी पन्ना करो। वाई? दिस इज अ डिमीनर, एक मैनर है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी यदि हम चले जाएं राय पसेणीय जी सूत्र के अधिकार में तो वहाँ पर वंदना मीन्स एक टैक्स। वंदना मतलब एक टैक्स। जैसे हम सुनते हैं वहाँ पे केशी श्रमण जी महाराज जो 4 ज्ञान के धारक है और चित्त सारथी की उस भावमय प्रार्थना के कारण वो कहाँ पहुँचे? श्रावस्ती नगरी से श्वेतांबिका नगरी में। और सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया उसने, सब कुछ
लोग प्रवचन में भी आए हैं, मगर राजा परदेसी तो जिसके कहा जाता है कि जिसके हाथ खून से रंगे रहते थे, बहुत क्रूर था, क्रूअल था, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं थी। और इधर उस चित्त सारथी ने महाराज को कहा कि मैं कंबोज जाति का घोड़ा लाया हूँ। तो जैसे गाड़ी लेकर आते हैं तो गाड़ी की राइड पे जाते हैं, ऐसे घोड़ा लाया हूँ तो हम चलते हैं इस पर कि देख लें कि अच्छा चलता है कि नहीं। और चलते चलते घूमते घूमते जब थक गए घोड़े तो कहाँ पहुँच गए, जहाँ पर वो महामुनिराज उद्यान में बैठ कर के प्रवचन फरमा रहे थे। जैसे घोड़े से उतर करके थोड़ा विश्राम करने के लिए टहलने लगे तो ध्यान गया संतों पे, और मन में क्या भाव आया, अरे देखो कैसे मूढ़ गवार अज्ञानी लोग जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, वो लोग किसी मूढ़ गवार अज्ञानी की उपासना कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, इससे क्या मिलेगा। कितने ये गवार लोग हैं, कितने इग्नोरेंट है लोग। और मन में जब ये भाव आया और उसी टाइम अपने मन चित्त सारथी को भी कहा कि ये कौन है, हम घूमना चाहते हैं अपने ही उद्यान में, हम घूम नहीं पा रहे, इन लोगों ने आकर के क्या कर दिया है, हमारा घूमना फिरना वो प्रभावित कर दिया। तो चित्त सारथी ने कहा ये सामान्य मुनि नहीं है, ये 4 ज्ञान के धारक है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना परेव ज्ञान। और जैसे ही सुना अच्छा इनके पास ज्ञान है तो मेरी एक मान्यता है, मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी है कि जीव और शरीर कोई अलग चीज़ नहीं होती, शरीर के नष्ट होते ही आत्मा नष्ट हो जाती। चलो मैं इनके पास जाकर के कोई बात करता हूँ। जैसे ही पहुँचे कहने लगे मैंने सुना है आपको 4 ज्ञान है, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जीव अलग और आप आत्मा अलग को कैसे मानते। तो उसी टाइम केशी श्रमण जी महाराज ने क्या कहा, हे महाराज आपकी तो वो स्थिति है कि किसी राज्य में कोई व्यापारी अपना माल बेचना चाहता है मगर बिना चुंगी चुकाए किसी छोटे रास्ते से उधर से आकर के शहर में एंटर करना चाहता है। तो ये कोई एक समझदारी वाला एक शिष्ट व्यक्ति का, एक शिष्टाचार निभाने वाले व्यक्ति का व्यवहार नहीं होता। अर्थात आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले वंदना, और वंदना के बाद आप अपना क्वेश्चन रखें। तो खैर उसने तब भी वंदना नहीं की थी, मगर फिर भी आकर के बैठा है, प्रश्न चर्चा चलती है स्वर्गों के बारे में, नरकों के बारे में, आत्मा के अन्यत्व के बारे में। और लास्ट में आकर के फिर वो क्या करता है, जब लोह वणिक वाला उदाहरण देते हैं तो लास्ट में उनके चरणों में वंदना करता है। तो समझने का यहाँ अभिप्राय है कि जब हम गुरुओं के पास कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो एक कर्टसी है, एक डिमीनर है, एक मैनर है कि हमें गुरुओं के चरणों में क्या करना है, वंदन करना। और कहा जाता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये एक नीति का वाक्य है कि जो व्यक्ति अभिवादन करता है अपने बड़ों का, अभिवादन मतलब जो उनके आगे झुकता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, जो अपने वृद्धों की सेवा करता है। शास्त्रों में जाए तो वृद्ध 3 तरह के आते हैं। कोई तो ज्ञान की दृष्टि से वृद्ध है, जिसे ठाणंग जी संवायंग जी सूत्र का ज्ञान है, उसे श्रुत स्थविर कहा जाता है। और दूसरे टाइप के स्थविर कौन से हैं, जो वय की दृष्टि, आयु की दृष्टि से, मीन्स जिनके पास 60 साल की उम्र है। और दीक्षा की दृष्टि से वृद्ध कौन है, जिनका संयम पर्याय 20 वर्ष का हो गया। अर्थात यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें या दुनिया के धरातल पर भी देखें, जो व्यक्ति अपने वृद्ध जनों की सेवा करता है, उनको वंदन नमन करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ लॉजिकल माइंड ने जो ऑलरेडी फीड कर रखा है
अंदर से एकदम आएगा। आयु कैसे बढ़ जाएगी? आयु थोड़ी किसी के कहने से घट जाएगी जब बढ़ जाएगी। मगर आयु बढ़ने का मतलब है जब हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, तो हम वैसे काम करेंगे जिससे आयुष्य के बंधन लंबे होंगे। मीन्स हमें सुखकारी शांति वाली आयुष्य मिलेगी, दुख भरी और यातना भरी आयुष्य नहीं मिलेगी। तो पहला पॉइंट दिया उसकी आयु बढ़ती है। दूसरा पॉइंट दिया उसकी विद्या बढ़ती है, ज्ञान खिलता है। बहुत बार व्यक्ति किताबें पढ़कर इतनी बातें नहीं समझ पाता जितनी बातें गुरु के चरणों में 5 मिनट के उस प्रति प्रश्न, उस रीजनिंग सेशन में उसे आंसर मिल जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है यश। व्यक्ति जो अपने बड़ों के आगे झुकता है उसका यश भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ब्लेसिंग्स मिल रही है। तुम बड़ों के आगे झुकते हो, पड़ोसी आकर के पूछता है, रिश्तेदार आकर के पूछता है तेरा बेटा कैसा है, तेरी नूह रानी कैसी है, तो बोलते हैं मेरी तो बहुत सेवा करते, मेरे तो आगे हमेशा हाथ जोड़ करके खड़े रहते, मेरी सेवा को कभी उपेक्षित भाव से नहीं देखते। मीन्स तुम्हारी गुडविल को सुधारने वाले कौन है? तुम्हारे घर के बड़े। तुम किसी का भी सोसाइटी में बड़ों का सम्मान करते हो तो तुम्हारी गुडविल अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। और चौथा पॉइंट है बल। सेवा करने वालों का बल भी बढ़ता है। हम सुनते हैं कि बाहुबली जी का बल कैसे बढ़ा था। बाहुबली जी का बल कैसे बढ़ा? क्योंकि जब पीठ सुपीठ इत्यादि वो स्टोरी सुनते हैं तो अपने संतों की वो सेवा करते थे। तो यहाँ हमने समझना मात्र इतना है कि वंदना से हमें बहुत लाभ मिलने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति वंदना को उपेक्षा भाव से देख रहा है तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसे इतना बड़ा लाभ मिल रहा है और वो उसको ठुकरा रहा है। तो प्रभु से निवेदन किया, वंदनेण भंते जीवे किम जणे। हे प्रभु, वंदना से आत्मा को क्या प्राप्त होता है? वंदना यहाँ मतलब चतुर्विंशति स्तव में हमने अरिहंत सिद्ध वंदना की। यहाँ पर किनको वंदना है? जो साधु है। अब साधु पद में हमारे पास आचार्य पद भी आ गया, उपाध्याय पद भी आ गया, और तीसरा नमो लोए सब साहुण। जो साधना कर रहे, जो खोज कर रहे, उस आत्म तत्व, उस निश्चय तत्व तक पहुंचने के लिए जो चल पड़े हैं, उन सभी साधक श्रेणी को गुरु पदवी से अलंकृत किया। वैसे तो हम बोलते हैं गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार, तो इस लिहाजे से जितने गणधर भगवंत हैं वो भी हमारे लिए किस कैटेगरी में आ गए? गुरु भगवंतों के। तो कहा गुरुओं को वंदना करने से आत्मा को क्या मिला? प्रभु कह रहे हैं वंदनेण नीया गोयम कम्मम खवे। आत्मा का नीच कर्म गोत्र क्षय होता है। नीच कर्म गोत्र कौन सा? नीच कर्म गोत्र जिसके कारण आत्मा निकृष्टता को जाता है। क्योंकि एक नाम कर्म है, दूसरा गोत्र कर्म है। नाम कर्म तो किसके समान है? चित्रकार के समान। मगर गोत्र कर्म किसके समान है? वो उस कुंभकार के समान जो घड़े इत्यादि बनाता है। अब उनमें से कुछ घड़े तो ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपनी पूजा घर में रखता है, कुछ घड़े पुराने टाइम में चले जाए ऐसे रहते होंगे जिसमें व्यक्ति थूक इत्यादि फेंकने के लिए राख डाल करके रखता है। अर्थात कोई व्यक्ति उत्कृष्ट या निकृष्ट कहलाता है तो किसके कारण? उस गोत्र कर्म के कारण। तो प्रभु कहते हैं वंदना से उस व्यक्ति का नीच गोत्र कर्म क्षय होता है। और वो नीच गोत्र कैसा था? जाति से हीन है, कुल से हीन है, बल से हीन है, रूप से हीन है, श्रुत से हीन है, लाभ से हीन है और ऐश्वर्य से हीन है। यदि किसी में आज ये चीज़ें हीनता में देखी जाती है तो उसका रीज़न बिहाइंड क्या है? कि उसने अपने गुरुओं की अवज्ञा कर रखी, उसने अपने बड़ों की उपेक्षा कर रखी। मगर उन कर्मों को धोने का, क्लीन करने का, शुद्ध करने का जो माध्यम है वह है वंदना।
अब प्रश्न आ जाता है, वंदना करनी तो है, मगर वंदना किसको करें? क्योंकि कोई थोड़ा कम पाल रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा पाल रहा है, कोई और ज़्यादा पाल रहा है। तो इतना ध्यान रखना, जितने भी गुरु भगवंत हैं सब शिक्षा देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? शिक्षा देने वाले। किसकी शिक्षा देने वाले? किसकी शिक्षा? जो भगवान ने दी। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आपको? जो भगवान ने दी। और उस शिक्षाओं को यथाशक्ति वो पालन भी कर रहे हैं। अब विचार करना है, किसी शिक्षक ने, किसी गुरु ने यदि तुम्हें कुछ बताया है ऐसा करो, तुम्हें शांति मिलेगी, ये मुक्ति का मार्ग है, तो हो सकता है कि तुम कहो कि महाराज मेरे को तो कह रहे हैं, मगर सारी चीज़ महाराज जी की लाइफ में तो, महाराज जी की लाइफ में तो वो सारी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर समझना है, सपोज करो कोई व्यक्ति जर्नी पे निकला है, यात्रा पे निकला है, और यात्रा पे निकला है तो सपोज करो 4 लोग हैं। कितने लोग? 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं, उनमें से सबने कपड़े तो वाइट पहने हैं मगर थोड़े मैले हैं, कहीं दाग भी लगा है। मगर उनमें से एक ऐसा जिसे कहीं पर सरफ मिल गया, साबुन मिल गया, और उसे पता चला ऐसे क्लीन करने से साफ हो जाता है, तो उसने अपने कपड़े को क्या कर लिया? साफ कर लिया। अब जब साफ किया है तो साथ वाले को क्या बोला? शेयर किया। अपनी उस नॉलेज को क्या किया? शेयर किया। यदि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारे कपड़े भी क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। अब उस व्यक्ति ने भी फॉलो कर लिया, मगर जब फॉलो किया तो पूरे साफ नहीं हुए उसके। और जब वो देखने लगा कि भाई ये मेरे को कह रहा था मेरे कपड़े साफ हो गए, मगर टाइम आने पे उसके कपड़े पे फिर दाग लग गया, तो ये व्यक्ति कहने लगा अरे इसके कपड़े तो खुद के मैले, और मेरे को क्या संदेश दे रहा है? ऐसे कपड़े साफ होते हैं, ऐसे कपड़े साफ हो सकते हैं। तो ध्यान देना, यदि ऐसा कहेगा तो वो व्यक्ति तो कभी क्लीन नहीं हो पाएगा। जर्नी पे है, यात्रा पे है, साधक है, सिद्ध कोई नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कैन से आई एम परफेक्ट। इसलिए हे आत्मा तुम्हें याद रखना है, साधना के मार्ग पे वो चल रहे हैं। किसी की साधना का लेवल ज़्यादा लगेगा, किसी का साधना का लेवल कम लगेगा, किसी का व्यवहार बाहर से अच्छा लगेगा और किसी के भाव बहुत अच्छे लगेंगे। तो जहाँ पर दोनों क्रियाएं समान रूप से आने लग जाए वो तो परफेक्ट है। मगर जहाँ पर ऐसा नहीं पूरा दिखाई देता तो वहाँ तुम्हें गुण ग्रहण की दृष्टि रख करके आत्म विकास करना है। और यदि तुम ये कहने लग जाओ हमें तो साबुन बांटते फिरते, अपने कपड़े तो साफ नहीं है, तो वहाँ पर तुम खुद क्लीन नहीं हो पाओगे, तुम आत्मा की शुद्धि निर्मलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए कहा कि वंदना आत्मा के नीच गोत्र को क्षय करती है। और वंदना हम गुरु को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को, साध्वी जी महाराज को इस भाव से करें कि इनका हमारे ऊपर उपकार है। यदि ये है तो आज तक हमारे घरों में हमारी रसोइयाँ शुद्ध हैं। यदि आपके घर में आज भी नवकार चलता है, आप लोग सामायिक करते हैं, तो किसकी कृपा है? बोलो, उन्हीं गुरुओं की। यदि घर में कोई ऐब नहीं है, कोई सात को व्यसनों का सेवन नहीं करता है, व्यर्थ की तुम्हारी माया ना सट्टे में, ना गलत क्लबों में, ना पब्बों में जाती है, तो ये सारा कुछ देने वाले कौन है तुम्हें? तुम्हारे गुरु भगवान। तुम्हारी किचन शुद्ध रहती है किन की बदौलत? किन की बदौलत? तुम्हारे गुरुओं की बदौलत। और ये भावना रख कर के भी तुम सोचो कि हमारे ऊपर कितना उपकार, कि प्रभु की वाणी को हमारे तक पहुंचा रहे हैं और यथाशक्ति पालन में लगे हुए हैं। इसलिए हे आत्मा हमें तो वंदन का भाव रखना है। और प्रभु कह रहे हैं कि यदि जाति में हीनता है, कुल में हीनता है तो भी चल जाएगा, मगर यदि बल नहीं है, सेवा नहीं कर पाओगे। और यदि चारित्र का रूप नहीं आता, क्योंकि चारित्रशील को भी सुंदरता के साथ कंपेयर किया जाता है, तो भी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और आगे चलें, यदि तपस्या नहीं कर पाते, शक्ल सुंदर है, बुरी है, अच्छी जाति में है, नहीं है, ये भी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, मगर तपस्या नहीं हो रही, श्रुत ज्ञान ही नहीं पाया जा रहा, तो आत्मा का कल्याण नहीं हो पाया। हरिकेशी बल जी भले उस कुल में आए, उन्होंने घमंड किया था अपनी उस जाति का,
मगर आज यदि वो उस स्थान पर आए हैं, साधना कर रहे हैं, कर्म काट रहे हैं, और कर्म काटते काटते प्योर स्टेट तक पहुंच गए, मगर यदि हम यह सोचें कि हमें जाति की हीनता मिली है, पूर्व का कर्म है, मगर यदि आज भी कर्म न सुधारेंगे, यदि आज भी वंदन का भाव नहीं लेकर के आएंगे, आज तो इतने गिरे हैं, कल को उससे भी नीचे जाने की। इसलिए भगवान ने कहा कि जो आत्मा वंदन करेगा उसका उच्चा गोयम कम्मंग निबंधई, उसका उच्च गोत्र कर्म का निबंधन, निबंधन मतलब निशेष रूप से, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, या यूं कहें निकाचित बंद हो जाएगा। अर्थात उसका गोत्र कैसा होगा? उच्च गोत्र। किसके कारण? किसके कारण? इस वंदना के कारण। और वंदना के स्वरूप में हम चले जाएं तो हम बहुत बार राजा श्रेणी की कथा सुनते हैं स्टोरीज में, कि जब वो भगवान के संतों को वंदना कर रहे हैं और वंदना करते करते सांस फूलने लगा, एक एक को उठ बैठ करके विधि पूर्वक वंदना, बड़े भावों से वंदना। इन्होंने घर त्यागा, इन्होंने दुनिया की माया त्यागी, इनका ना अपना कोई घर है ना मकान है, मगर सबको समता का उपदेश दे रहे हैं, खुद समता में विचर रहे हैं, बड़े भावों से वंदना कर रहे हैं। मगर टाइम आया, कुछ साधु शेष रह गए और मन ने क्या कहा, आज तो बस हो गया, आज तो कमर भी। और ऐसे ही सीधा भगवान के पास पहुंच के कहने लगे, प्रभु आज मैंने इतने सारे संतों को वंदना की। तब प्रभु ने क्या कहा, आज तुमने 6 नरकों के आयुष्य को क्या कर दिया? 6 नरकों के आयुष्य को क्या कर दिया? काट दिया। यदि और कर लेते तो ये एक वाला भी क्या हो जाता? फिनिश हो जाता है, वो वाला भी कट जाता। तो कहते हैं कोई बात नहीं भगवान, मैं दोबारा से जाता हूँ, दोबारा से वंदना करता हूँ। और अब जाकर के वंदना करने लगे कि मेरे वो कर्म कट जाएंगे, इसलिए उठ बैठ के और चुस्ती के साथ कर रहे, मगर भीतर से वो भाव नहीं आ रहे। जब भीतर से वो भाव नहीं आ रहे तो वो कर्म नहीं कटा। भले निकाचित आयुष्य का बंध निकाचित, एक बार आयुष्य बंध गई, फिर उसी रूप में भोगनी है। मगर कथा के माध्यम से वंदना के प्रभाव को समझाने के लिए स्टोरी, देखा जाए तो हमें समझाने के लिए स्टोरी की इन्वेंशन हुई होगी। तो यहाँ पर समझना है, वंदना हमारे उन कर्मों को काटती है जो हमें निकृष्टता की ओर, नीचाई की ओर लेकर के जाते हैं, और हमें नीचाई से उठा करके वो कहाँ लेकर के जाती है वंदना? ऊंचाई की ओर। और हम बहुत बार श्रवण करते हैं शांभ कुमार की कथा। शांभ कुमार महाराज वसुदेव श्री कृष्ण जी के बेटे, और एक बेटे हैं उनके पालक। और ये स्टोरी आती है आचार्य श्री जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण जी की जो आवश्यक भाष्य है, वहाँ स्टोरी आती है। तो वो एक तो पालक है, पालक के मन में गुरुओं के प्रति कोई आदर का भाव नहीं है, मगर शांभ के मन में बहुत सम्मान है। तो एक बार वसुदेव श्री कृष्ण ने सोचा कि इसके मन में वंदना के भाव कैसे जगाऊं। तो दोनों बच्चों को बुलाया और कहने लगे, कल सुबह जो जाकर के सबसे पहले भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में वंदन करेगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये नहीं इतना दूंगा उतना दूंगा, जितना तुम मांग सकते हो उतना दे दूंगा। तो दोनों ने हाथ जोड़े, स्वीकार कर लिए बात को। और इधर शांभ कुमार है, उधर पालक है, उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, मगर मन में ये है कि अब मैं राज मांगूंगा। क्या मांगूंगा? राज मांगूंगा। और जैसे ही रात हुई है, सुबह उठने के लिए कि जल्दी जल्दी उठूं, सबसे पहले घोड़े पे तैयार होकर के पहुंच जाऊं। और इधर शांभ कुमार वो जैसे ही सुबह उठा, उठते सार है जिस और भगवान विराज रहे थे, अपने आसन से, शैया से उठ करके आगे बढ़ा, भगवान को वहीं से भावपूर्वक वंदन किया। और वंदन करके पुनः अपने कार्य में आ गया कि दोबारा से फ्रेश होकर के पूरी तरह से सभा योग्य, क्योंकि शास्त्रों में हम कहीं भी रीड करते हैं ना, कहीं ये नहीं आता कि तुम सुत्ते उठे पहुंच गए समअवसर में। वहाँ पर हर किसी के लिए आता है कि वो पूरी तरह से अपनी बॉडी को क्लीन करके आभूषणों से जो कीमती है मगर थोड़े है, ऐसे शोभनीय
ऑर्नामेंट से ऑर्नामेंटेड होकर के और 5 अभिगम का ध्यान रखते हुए प्रभु के चरणों में पहुंचते थे। और जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले तो पालक तो पहले ही उठा हुआ था और उठते सार ही तैयार होकर के पहुंच गया, वंदना कर रहा है। और वंदना करते करते मन में ये भी आ रहा है कि मैं किसको वंदना करूं, क्या पड़ी है इन लोगों को वंदना करने से, जब सबको छोड़ दिया इनके पल्ले क्या है। और इधर शांभ कुमार जब वंदना करने के लिए आए, बड़े भावों से वंदना की कि हे प्रभु, आज तक हम जिसको नहीं छोड़ पा रहे, आपने उसको तिनका समझ करके छोड़ दिया, हमारे में भी वो त्याग की वृत्ति जागृत हो। भावों से वंदना की। और जैसे ही लौट करके आए, वसुदेव श्री कृष्ण ने पूछा कौन गया था आज सबसे पहले वंदना करने, तो हाथ किसने खड़ा किया, बोलो, पालक ने। पालक क्या कहने लगा, सबसे पहले मैंने वंदना की। और जैसे ही सुना, श्री कृष्ण महाराज ने कहने लगे चलो इसका निर्णय तो हम भगवान से करवाते हैं। भगवान के चरणों में आए, पूछने लगे प्रभु आपको सबसे पहला वंदन किसने किया। तो प्रभु कहने लगे भाव वंदन मुझे शांभ कुमार ने किया प्रथम, और द्रव्य वंदन सबसे पहला मुझे पालक ने किया। तो जैसे ही सुना तो वसुदेव श्री कृष्ण ने जो इनाम था वो किसको दिया, शांभ कुमार। भले वो अंतकृत दशांग में सुनते हैं, बाद में दीक्षा लेकर के मोक्ष में भी गए। मीन्स वंदना का प्रभाव कब मिलेगा, जब वो वंदना भाव से हो। बहुत बार ऐसे भी इंसिडेंट्स होने जाते हैं कि बच्चा आया है अपने पेरेंट्स के साथ और माँ बोल रही है, पिता बोल रहे हैं अच्छे से वंदना करो, अच्छे से वंदना करो, और वो किनारे पे जाके कहते हैं तुम घर पे तो इन लोगों की निंदा करते हो, घर जाकर के तो बुराइयां करते हो, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, यहाँ आकर के ऐसा ढोंग क्यों करते हो। और जब बच्चे की वो बात सुनते हैं तो प्रैक्टिकली दिखाई देता है कि तुम संस्कारों से कोसों दूर हो। और कहने को तो हम होते हैं कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं, मगर वंदना का लाभ कब मिलेगा, जब वंदना में भाव जुड़ा होगा, जब वंदना में तुम्हारे साथ गुण जुड़ा होगा। अदरवाइज उस निष्क्रिय, उस द्रव्य वंदना का कोई लाभ होने वाला तुम्हें नहीं। तो वंदना देखा जाए एक सौहार्द को बढ़ाता है, अपनत्व को जगाता है। तुम समर्पित हो तो गुरु का भाव रहता है कि मेरे पास जो उत्तम से उत्तम ज्ञान है मैं अपने शिष्य की झोली में डालता चला जाऊं। वो कुछ भी छिपाव रखने की कोशिश नहीं करता। कब, जब एक शिष्य के हृदय में अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव होता है। तभी तो क्या कहते हैं, ऐना गुरु आनो, ऐना गुरु आनो, मन चे वसाए के गुरु ने रूप, के गुरु ने रूप रबदा। ऐना गुरु आंदा, ऐना गुरु आंदा, मानव धाये के गुरु ने, के गुरु ने रूप। मिठी मिठी वाणी वाले सतगुरु प्यारे ने, है नाद दर्शन ने, दुखड़े निवारे ने, है नाद दर्शन ने, दुखड़े निवारे ने। गुरु नाम वाला, गुरु नाम जाम पे जाए के गुरु ने रूप रबदा, के गुरु ने होए ना गुरु आनो, होए ना गुरु आनो, शीश झुकाए के गुरु ने रूप, के गुरु ने रूप। गुरु नु ही ब्रह्मा कहंदे, गुरु नु महेश जी, गुरु आंदे सच्चे होंदे सारे उपदेश जी, गुरु आंदे सच्चे होंदे सारे सच्ची प्रेम वाले, सच्ची
सच्ची जोत जगाए के गुरु ने रूप रबदा के गुरु ने है ना गुरु आनो मन च वसाए के गुरु ने रूप रबदा के गुरु ने। और जब वास्तव में सच्चे हृदय में ये भाव आने लगे ना कि मैं गुरु से निम्न स्तर पे मैं वंदना कर रहा हूँ उनके आचार को, उनकी भावना को, और हो सकता है कि वो साधु अभी थोड़ा स्वच्छंद चल रहा है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल में नहीं है, तुम्हारी वंदना का पॉजिटिव साइड से देखे वो प्रभाव पड़ेगा कि मैं तो इतना बढ़िया नहीं हूँ, फिर भी मेरे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वंदना इतने भावों से कर, हे प्रभु मेरे में वो आत्मबल आए कि मैं उस वंदना का पूर्ण हकदार बन सकूं, मेरे में जो कमियां हैं हे प्रभु वो यथा शीघ्र वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। मगर यदि किसी को प्रेम से संभालने के स्थान पे हमने जस्ट घृणा दी तो हो सकता है वो भटक जाए, मगर प्रेम से संभालना है तो तुम प्रेम के कारण उसको अपनी बात कह भी सकते हो, अपनी बात डिलीवर भी कर सकते हो, और यदि उसका क्षोभशम है तो संभल करके सन्मार्ग पे भी जा सकते, और यदि क्षोभशम भाव इतना नहीं है तो फिर भी श्रावक का कर्तव्य क्या है, वो मध्यस्थ भाव रखे। एक आत्मार्थी का लक्षण क्या है, वो मध्यस्थ भाव रखे। वो क्या सोचे, यदि डूबेगा तो ये स्वयं डूबेगा, हे आत्मा तुझे व्यर्थ की बुराई करके अपनी आत्मा को मैला नहीं कर। और जो आज बाहर से सपोज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसिप्लिन्ड लग रहा है, मगर अंदर से कितना टूटा हुआ है, अंदर से कितना विकारों का शिकार है, तुम नहीं जानते। मगर हाँ, तुम्हारा वंदन तो अक्सर बाहर के पहरावे को, बाहर के व्यवहार को रहता है। तो याद रखना, यदि वंदन करो तो इस भाव से करो कि आज भगवान तो नहीं, मैं तो भगवान के मुनियों को वंदन कर रहा हूँ। किसको कर रहा हूँ? एक बार बड़े गुरुदेव किन्हीं संतों को वंदन कर रहे थे। किन्हीं श्रावकों ने कहा कि महाराज आपसे तो ज्ञान में भी ये कम है, आपसे तो बहुत चीज़ों में ये कम है, आप इनको इतनी भावों से वंदना क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके आप तो पूरा इतने भावों से क्यों कर रहे हो, हमें नहीं ज़्यादा ठीक लगा। तो गुरुजी कहने लगे हमने सिर्फ उनको वंदना नहीं की, उनकी गुरु परंपरा को वंदना की। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सात गुरु बन, हो रब मेरा सतगुरु बन के, भूलिया गम ज्ञाता गमपुर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और हम आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब का नाम कितनी बार सुनते हैं, जो प्रथम आचार्य थे जिन्होंने इन प्राकृत के ग्रंथों का हिंदी में फर्स्ट टाइम जिन्होंने अनुवाद किया था। इतने ज्ञानवान, इतने चारित्र संपन्न, इतने श्रद्धा संपन्न, जिनका
जैन तत्व प्रकाश ग्रंथ जब देखते हैं तो उनका कितना विस्तृत ज्ञान होगा। और उनके लिए आता है वो अपने छोटे छोटे मुनियों को भी, जब वो सारे सो जाते तो रात को उठ करके क्या करते हैं, सबको उठ बैठ के वंदना करते। क्या सोच करके, पता नहीं मेरे से पहले जानने वाली कौन सी आत्मा है, पता नहीं मेरे से ज़्यादा निर्मल भाव, उत्कृष्ट संयम भावों से पालने वाला कौन है। ये तो द्रव्य की पर्याय बाहर की है, मगर भावों से कौन मेरे से आगे होगा। और एक बार एक श्रावक वहाँ रुके हुए थे रात्रि के समय, खबर नहीं रही, और उसी क्रम से सुबह होने से सब संतों के उठने से पहले सभी को वंदना कर रहे थे। तो उसने देख लिया, जब देख लिया तो सबको पता चल गया, हमें भी पता चल गया आज। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे नीच कर्म क्षय होगा, ये तो भगवान ने कहा है। और मुझे क्या पता कि मेरे संतों में कौन तरणहार पहले ही जाने वाला, तो मैं किसी की अवज्ञा क्यों करूं, मुझे तो लाभ मिल रहा है, ये भी तपस्या है, ये भी महालाभ देने वाला है। तो विचार करना है, एक इतने बड़े आचार्य अपने छोटे से संत को भी वंदना कर सकते हैं, तो हमें तो अपने पूजनीय संतों को तो सम्मान बोलो देना ही चाहिए। और विचार करना है, नमन त्याग को होता है। नमन किसको होता है, त्याग को। और गुरु जी कई बार एक स्टोरी सुनाया करते हैं, एक बार एक सन्यासी बैठे हुए थे, एक राजा घोड़े से गुजरा, उसे धर्म के प्रति कोई श्रद्धा, संतों के प्रति कोई ऐसा था नहीं, मगर पता नहीं क्या मन में आया और उसने उनको नमस्कार कर दिया। जैसे ही नमन किया तो सन्यासी ने देखा तो उसने भी आगे से ऐसे नमन कर दिया। तो राजा अपने घोड़े से उतर करके आ गया पास में, कहने लगा मैंने वंदना की तो चलता है, मगर आपने उल्टा मेरे को नमन क्यों किया। कहने लगे राजन तुम ही बताओ, पहले वंदना तो तुमने की, तुमने क्या सोच करके वंदना की। कहने लगे मैंने तो ये सोच करके की कि आपने दुनिया का समस्त वैभव त्यागा है, आप वास्तव में सच्चे त्यागी हैं, मैंने तो आपके त्याग को वंदना की। तो राजा कहने लगा बाप बताइए आपने मुझे क्यों वंदना की। महाराज कहने लगे मैंने तो दुनिया की निसार चीज़ों का त्याग किया है। किसका त्याग किया है, निसार, जिनका कोई आत्मा से, कल्याण से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो उन चीज़ों को छोड़ा है। मगर आपने तो जो सार चीज़ है, जो धर्म है, जो दया है, अनुकंपा है, मैत्री के भाव है, सरलता है, उन उत्तम गुणों को ही तुमने त्याग दिया है, तो मेरे से बड़ा त्यागी कौन हुआ। तो जो ज़्यादा बड़ा उसको वंदना हो जाती। तो विचार करना है वास्तव में वंदना किसको, जिसमें गुणों की दृष्टि से अधिकता दिखाई देती। तो प्रभु कहते हैं यह वंदना सोहगं चरणं अपरिहयं आणा फलं निवत्ते दाहिण भावं चरणं जड़े। ये वंदना सौभाग्य को बढ़ाने वाली। लोग कहते हैं ना मेरा भाग्य काम नहीं करता, मैं कुछ करता हूँ अंतराय आ जाता है, मेरी कोई सुनता नहीं, सारे मेरे विपरीत चलते। तो प्रभु ने उसका सल्यूशन दिया वंदना से। घर में भी बहुत बार झगड़े हो जाते हैं ना, जो झुक जाता है तो बात क्या हो जाती है, कितनी बार आपने देखा है, वो बात बिगड़ते बिगड़ते भी संभल जाती। और मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो प्रभु ने बहुत सुंदर माध्यम बताया कर्म काटने का, कि तुम्हें वंदना से अपने सौभाग्य को बढ़ाना है। वंदना से सौभाग्य बढ़ेगा। सौभाग्य मतलब सुभग नाम कर्म तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। भाग्य मतलब जो भाग में, भाग मतलब डिवाइड, हिस्से में जो आए उसको भाग बोलते हैं, और जो हिस्से में अच्छी चीज़ आए उसका नाम सुभाग, उसका नाम मीन्स हमें जो चीज़ भी मिलेगी ज़िंदगी में वो बाकियों से ज़्यादा बढ़ कर के सुपीरियर क्वालिटी की अच्छी चीज़ मिलेगी, उसका नाम क्या, सौभाग्य। और सौभाग्य किससे बढ़ेगा, वंदना से। तो क्या लिखा, जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है, जो गुरुओं के चरणों में करते, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, जो गुरुओं के चरण
किस्मत के मुरझाए खिलते। गुरु कैसा? जो शिक्षा प्रभु की हमें है सुनाते, यथाशक्ति पाले न जग को रिझाते। जो शिक्षा प्रभु की हमें है सुनाते, स्वयं भी वो पाले न जग को रिझाते। सरलता से चलते न करते धोखे, जो मुक्ति की मंजिल के राही अनोखे। मिले से सतगुर तो खिलता अमन है, मिले से सतगुर तो मिलता अमन। तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है, जो गुरुओं के चरणों में करते नमन है। तो किस्मत के मुरझाए खिलते, उन्हें पूजने से टले आपदाएं, करे दिल से भक्ति मिले संपदाएं। कटे नीच गोत्र जो वंदन है करते, पतित से पतित भी शिखर पे चढ़ते। गुरु की कृपा देती, गुरु की कृपा देती ऊर्ध्व गमन है। गुरु की कृपा देती ऊर्ध्व, तो किस्मत के मुरझाए खिलते चमन है। तो किस्मत के मुरझाए खिलते। इसलिए हे आत्मा, क्या चिंतन करना। जो त्यागी है, जो वैराग्य के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, जो संयम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, मेरे गुरु तो वो है, और उनके प्रति मेरा श्रद्धा का, सम्मान का भाव वास्तव में मुझे ही सम्मानित करेगा। उनका सम्मान मीन्स किसका सम्मान? खुद का सम्मान। तुम अपने गुरु का सम्मान करते हो, तुम्हारी कम्युनिटी का सम्मान होता है। तुम गुरु के साथ साथ चलते हो तो लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाता है। और यदि गुरु इग्नोर्ड हो जाता है तो याद रखना तुम भी अपमानित होने लग जाते। तुम्हारे अपमान के दिन तभी से शुरू हो जाते। इसलिए इसको समझना है वंदना को, और इसका जो कुछ शेष और रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें।